जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। और ये लिखते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में मूर्ति की पूजा क्यों नहीं की जाती है अथवा लिंग की ही पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, इनके प्रश्न का उत्तर जब तक हम खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा पर। पहली लाइन में जो लिखा है कि भगवान शिव की मूर्ति की पूजा ना करके लिंग की पूजा क्यों की जाती है, बड़ा ही रहस्यमय प्रश्न है श्रीमान गिरिराज बघेल का। कि होता क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जहां भी देखोगे भगवान शिव की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। वैसे मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, जबकि शिवलिंग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव का जो नाम शिव शंकर है, उसका शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन करना। तो दोस्तों, जब भगवान शिव ये देखते हैं कि अब समस्त संसार समाप्त होने वाला है, और जब समस्त संसार समाप्त होता है तो समस्त जीव भगवान शिव के उस लिंग स्वरूप में ही समा जाते हैं। दोस्तों, लिंग को आकाश का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। ये संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी, जो भी कुछ है वह उस लिंग में समाहित है। तभी तो एक बार ऐसा हुआ था, ये कथा शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु में विवाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते हैं। तभी क्या होता है कि अचानक एक शिवलिंग आकर के दोनों के बीच में स्थापित हो जाता है, और वह शिवलिंग इस तरह का था कि दोनों देवों ने उस शिवलिंग की जांच की और खोज करना चाहा कि यह कहां से प्रारंभ हुआ है, इसका क्या रहस्य है। दोनों देव उस ज्योति रूपी शिवलिंग की खोज के लिए चल देते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, भगवान शिव नीचे की, भगवान श्री हरि विष्णु नीचे की तरफ गए, लेकिन उस लिंग का, उस निराकार स्वरूप का कोई अंत नहीं था। जब उसका पता नहीं लगा पाए तो हार मान करके दोनों देव वापस आ जाते हैं और उसी जगह पर आते हैं जहां वह शिवलिंग था। तो उस शिवलिंग के पास बैठ के वो सुनते हैं कि उसमें से एक ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। ओम की ध्वनि को सुन के दोनों देवों ने अर्थ लगाया कि निश्चित ही ये कोई शक्ति है, हमको ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम की आराधना करनी चाहिए। तो दोनों देवों ने ओम शब्द का जाप किया, और ओम का जाप करने से उसके पश्चात जब उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए तो उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि देवो, ऐसा है, आप जगत कल्याण के लिए जन्मे हो, इसलिए फालतू के प्रपंचों में ना पड़ें, आप एक दूसरे को श्रेष्ठ ना समझें, और ये मेरा स्वरूप आप नहीं जान पाए। इसलिए जो भी इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह समस्त ब्रह्मांड की पूजा कर रहा है। ये समस्त संसार का सार है। दोस्तों, एक छंद में
एक श्लोक में कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके पीछे एक भक्त विडंबना करता है कि जिनका कर्पूर गौर है, अर्थात उनका गोरा शरीर है, गोरा वर्ण है, करुणावतारम करुणा के जो अवतार हैं, संसार सारम संसार के सार हैं, भुजगेंद्र हारम अर्थात जिनका सर्पों का हार पहने हुए हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं समस्त परिवार सहित प्रणाम करता हूं। इस श्लोक में भगवान शिव के समस्त स्वरूपों का वर्णन हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव तो दोस्तों निराकार स्वरूप हैं। जो लिंग है वह इनका निराकार स्वरूप है। इस कारण से इस पृथ्वी लोक पर लोगों को ये बताने के लिए कि निराकार स्वरूप क्या था, लिंग की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले उस लिंग की पूजा भगवान ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु ने की और वह लिंग स्थापित हो गया। उस दिन से ही समस्त संसार उस शिवलिंग की पूजा करने लगा, ना कि मूर्ति की, क्योंकि मूर्ति तो साकार स्वरूप में आ जाती है। जब भी कोई प्रलय होती है तो संपूर्ण जीव इस लिंग में ही प्रविष्ट हो जाते हैं और इस लिंग से ही बाद में उनका सृजन होता है। श्रीमान गिरिराज बघेल जी, इसका यही कारण है कि भगवान शिव का निराकार जो स्वरूप है वह लिंग का स्वरूप है। और लिंग का अर्थ यहां आप यह ना माने, संपूर्ण ब्रह्मांड से मतलब होता है लिंग का स्वरूप। यह आकाश भी जो शून्य है वह लिंग का ही स्वरूप है और इसी में समस्त ब्रह्मांड समाहित है। इस कारण से पृथ्वीलोक पर भगवान शिव की मूर्ति की पूजा न करके उनके निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा की जाती है। कई मान्यताएं प्रचलित हैं दोस्तों वेदों में, पुराणों में लिंग के बारे में, लेकिन सत्यता तो यह है कि लिंग का जो अर्थ निकल के आता है वह निराकार स्वरूप ही निकल के आता है और निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि किस कारण से पृथ्वी लोक पर लिंग की पूजा होती है, बाकी मूर्ति की नहीं। क्योंकि मूर्ति की इसलिए नहीं होती, वह तो उनका साकार स्वरूप है, शरीर है, लेकिन लिंग उनका निराकार स्वरूप है। उसकी पूजा करने से ही भगवान शंकर की पूजा ना होकर समस्त ब्रह्मांड की पूजा होती है, जो उनका निराकार स्वरूप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।